पिछले दशकों में गीता, महाभारत, रामायण, इन सबको जो मिथ की उपाधि देते थे, मिथ्या या जिसको माइथोलॉजी कहते थे, वो साइंसदानों ने सबने बहुत सी रिसर्च करके उसको एक हिस्टोरिकल रूप में दिया और पिछले एक साल भर पहले ही ये तथ्य सामने उपस्थित किए गए हैं, जिसमें इन सब चीजों को उन्होंने हिस्टोरिकल माना, यानी जिसके कोई ना कोई प्रूफ हैं जो सच्चाई है। तो ये एक बड़ी बात पिछले दिनों में हुई है और ये सब संतों की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। मुझे यहां बुलाकर आपने जो मान दिया उसके लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सुभाष चंद्रा जी। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि गौ और गीता के लिए जो समर्पण भाव, जो राष्ट्र के अंदर एक नव चेतना जागरण करने का अभियान हमारे श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने चलाया हुआ है, वो निश्चित रूप से इस भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा, नई चेतना प्रदान करेगा। कहीं पूरा विश्व प्रेम में बंधा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ नहीं दिखाई देता। मैंने कहा कि बंधन है अदृश्य, बंधे हैं जिनमें चांद सितारे, नाम दिया है प्रेम का जिसमें बंधते हृदय हमारे, सृष्टि का कण कण है संजोए जिसका सूक्ष्म स्पंदन, हो प्रेरित जिससे करती हैं लता वृक्ष आलिंगन, और जिससे प्रेरित रवि वसुधा का आकर तिमिर हटाता, सतरंगी झिलमिल किरणों से प्रकृति को ये जगाता, और जिससे पाकर शक्ति मिलती है नदिया जा सागर से, आओ मिल सब प्याला भर लें उसी प्रेम गागर से। तो शायद गीता का एक रूप जो है, गीता मां का, वो प्रेम है। कहीं भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में भी गीता का संदेश दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो सकता है। आज जो पूरा विश्व एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उस समय में गीता का क्या योगदान हो सकता है पूरे मानवता को एक संदेश देने के लिए। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपने आशीर्वचन के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए माननीय हमारे श्रद्धेय परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज को। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के अनुरोध करें ज्ञानानंद जी महाराज जी से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैक पाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। पावन पुनीत मार्गशीर्ष मास एक ऐसा मास जिसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपनी विभूतियों में स्वीकारा है। मासा नाम मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी एक ऐसी पावन तिथि जो पूरे विश्व के लिए वंदनीय तिथि बन गई, मोक्षदा एकादशी। क्योंकि इसी तिथि में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर सैन्योरुभ्योर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए, मानव मात्र नहीं प्राणी मात्र के लिए गीता का दिव्य उपदेश दिया। वह दिन आज का है, वह दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का है। और एक विशेष गरिमा का ऐतिहासिक अवसर कि आज का वह दिन अपने आप में एक इतिहास, अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रेरणा, क्योंकि आज भगवद गीता के 5151 वर्ष पूरे हो रहे हैं।